सो गाइस फाइनली वो चीज हो चुकी है जिस चीज का इंतजार हमने जीटी से किया था। फाइनली गोकू को एक न्यू फॉर्म मिल जाती है जो कि और कोई फॉर्म नहीं बल्कि हमारी ड्रैगन बॉल जीटी की सुपर सैयन 4 फॉर्म होती है। और इस फॉर्म के अंदर कुछ हिडन डिटेल है जो हम एंड में बात करेंगे। और गाइस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, तो हमारी वीडियो की काफी रीच कम हो गई है, तो गाइस आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सुपर सैयन 3 गोकू दिखाया जाता है जो की थर्ड आई गोमा से लड़ रहा होता है। लेकिन तभी गोकू एक खतरनाक घूसा मारता है गोमा के पेट पे और इस चीज को देख के गोमा पूरी तरह डर जाता है और उसके बाद गोकू गोमा पर टूट पड़ता है। और गोकू सुपर सैयन 3 बनने के बाद गोमा को अच्छी टक्कर दे रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि गोमा को कोई टक्कर देने वाला मिल गया है। गोकू सुपर सैयन 3 को देखकर माजेंडू अपने आप को रोक नहीं पाता और लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। एंड माजेंडू को एक आइडिया आता है, वो एक बहुत बड़ा चॉकलेट का पीस लेने जाता है कि अगर माजेंडू कमजोर पड़ जाए तो उसे खाकर उसे ताकत मिल जाए। और गाइस इस चीज से तो ये समझ आता है कि माजेंडू की ताकत चॉकलेट खाने से बढ़ती है और माजेंडू उस चॉकलेट को खा लेता है और वो गोकू को देखे उसके तरह सुपर सैयन 3 बन जाता है। एंड उसके बाद गोकू और माजेंडू गोमा से फाइट कर रहे होते हैं और काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और गोमा इस फाइट से थोड़ी देर बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो थर्ड आई से थोड़ी सी पावर मांगता है और उसके बाद पूरा पासा ही पलट जाता है। पहले तो माजेंडू की चॉकलेट की बैटरी खत्म हो जाती है और फिर सुपर सैयन 3 गोकू जो कि गोमा को अच्छी फाइट दे रहा था, वो किंग गोमा के पावर्स के सामने कमजोर हो जाता है और देखते ही देखते गोमा गोकू की हालत खराब कर देता है जिससे गोकू ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता। और इस नजारे को देखकर अचानक वहीं से नेवा आ जाते हैं एंड वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके गोकू के अंदर की पावर को जगा देता है जिससे गोकू एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने लगता है और बहुत ही बैडेस्ट सीन हमको देखने को मिलता है और बहुत ही एपिक तरीके से गोकू ट्रांसफॉर्म करता है और उसको पावर बूस्ट मिल जाता है। एंड अब हम देखते हैं कि गोकू की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रही होती है एंड इसके बाद गोकू पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोमा उसके पास अपना एनर्जी बॉल छोड़ देता है लेकिन सुपर सैयन 4 गोकू उसके एनर्जी बॉल को ढकेलने लगता है जैसे कि ये गोकू के लिए उसके बाएं हाथ का खेल है। गोमा इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड फिर हमें देखने को मिलता है गोकू की सुपर सैयन फॉर्म, ये फर्स्ट लुक जहाँ पर सुपर सैयन गोकू की अब कैनन हो चुकी है। और गाइस सुपर सैयन गॉड जैसे ही इसके बाल होते हैं एंड उसके बाद जो एपिक फाइट होती है उसको देखकर आप सभी के गूज़बम्स आ जाते हैं। गोकू सुपर सैयन 4 जिस पावर के साथ गोमा पर टूटता है वो चीज देखने लायक होता है। इसके बाद गोकू अकेला ही गोमा पर भारी पड़ रहा होता है और गोमा पर बहुत सारे लाते मुक्के बरसा रहा होता है। इन सब चीजों को देखने के बाद अचानक ग्लोरियो टेंशन में आ जाता है, वो कुछ सोचने लग जाता है बार बार गोकू को देख के और वो सोच रहा होता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। फिर हम अपनी फाइट पे आते हैं जहाँ पर गोकू और गोमा की बहुत औसम फाइट चल रही होती है लेकिन गोमा सुपर सैयन 4 पर भारी पड़ने लगता है और अपनी इवल आई की पावर का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत चौंकाने वाली चीज थी। एंड तभी गोकू अपना एक कामेहामे रेडी कर रहा होता है लेकिन तभी सब समझ जाते हैं कि गोकू को टाइम की जरूरत है, तो सब किंग गोमा पर टूट जाते हैं और उस पर अपनी अपनी एक बीम अटैक करते हैं। लेकिन हमारा प्रिंस ऑफ ऑल सैयन वेजिटा ये भी चाहता है कि गोकू की इस ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प कर सके लेकिन उसकी बॉडी बहुत वीक होती है लेकिन फिर भी गोकू को टाइम मिल रहा होता है। गोमा समझ जाता है एंड वो अपने एक अटैक से सबको दूर कर रहा होता है एंड गोकू का कामेहामेहा इससे पहले गोकू कर पाए गोकू पर अटैक कर देता है और गोकू फाइनली कामेहामेहा नहीं कर पाता। लेकिन तभी हर बार की तरह गोकू हम लोगों को चौंका देता है और घूमकर कामेहामेहा अटैक करता है और गोमा को उस अटैक से दूर फेंक देता है और गोकू बहुत शौक होकर उसे देखता है। लेकिन अभी किंग गोमा का अटैक बाकी था एंड फिर किंग गोमा अपना बूस्ट करते हैं एंड हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा विशालकाय हो गया था एंड गोकू भी इस चीज को देखकर चौंक जाता है। एंड गोमा जैसे ही बाहर आता है फिर गोमा अपनी थर्ड आई से गोकू सुपर सैयन 4 को टारगेट करता है एंड वो पूरे प्लेस को अपने शील्ड में ढक रहा होता है जिससे कि उससे कोई भी बाहर ना जाए। एंड फिर उसके बाद वो गोकू को भी सील के अंदर बंद कर देता है और धीरे धीरे गोमा बहुत ही चालाकी का इस्तेमाल करके गोकू की सुपर सैयन 4 फॉर्म को खत्म कर देता है, फिर सुपर सैयन को, फिर उसकी बॉडी को, वो उसकी सारी एनर्जी को खत्म कर देता है जिससे गोकू इस फॉर्म का इस्तेमाल दोबारा ना कर सके। लेकिन इसी बीच और भी खतरनाक चीज हो जाती है। अरेंसो ग्लोरियो को कॉल करके कहती है ड्रैगन बॉल्स लाने के लिए और हाई बीच से ग्लोरियो ड्रैगन बॉल ले लेता है और फिर अरेंसो अपना डीमन क्वीन बनने का सपना देखने लगती है, डीमन वर्ल्ड पे राज करने का सपना देख रही होती है। लेकिन तभी ग्लोरियो को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है लेकिन फिर भी ग्लोरियो पोरोंगा को बुला लेता है और इसका लुक बहुत ही खतरनाक होता है। इस पोरोंगा का कलर ग्रीन नहीं बल्कि रेड होता है। एंड तभी वहाँ पर एक फनी सीन हो जाता है, किंग गोमा इस चीज को देखकर पोरुंगा को खत्म करने आ रहा होता है लेकिन पोरुंगा बड़े ही मजाक से गोमा को फेंक कर मारता है और अपने सिर्फ एक उंगली से। तो हम ये समझ सकते हैं ये शेल्रॉन बाकी ड्रैगन से बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वहीं ग्लोरियो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किसी भी तरीके से वो सिचुएशन को बचा सके एंड वो अरेंसो के सपने पर पानी फेंक सके। लेकिन जैसे ही ग्लोरियो चिल्लाता है और वो विश मांग चुका होता है तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं हम सुपर सैयन 4 के हिडन डिटेल को। पहली चीज की ड्रैगन बॉल जीटी में जो गोकू था उसने जब सुपर सैयन 4 को अचीव किया था तो वो अचीव करने के साथ ही बड़ा हो गया था और जो डायमा में गोकू ने सुपर सैयन 4 को अचीव किया था उसे अचीव करते ही गोकू बड़ा नहीं हुआ। अगर वो बड़ा हो जाता तो वो गोमा को अपने एक ही पन से हरा देता। दूसरी चीज ये कि जो जीटी का गोकू था उसके हेयर ब्लैक थे और डायमा में जो गोकू के हेयर थे वो रेड कलर के थे जो कि सुपर सैयन 4 के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा था। और गोकू सुपर सैयन 4 में
में गॉड जैसा लग रहा था। और गाइज आपको अगर ये वीडियो थोड़ी ही पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक्स टू वॉचिंग एंड सायोनारा।